नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इंडियन इंग्लिश में। मेरा नाम है अभिषेक पांडे। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्त, हम पढ़ रहे थे दोस्त हैव टू की सीरीज, जिसमें हमने पढ़ा था हैव टू और हैड टू। दो पार्ट हमने पढ़े हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्त विल हैव टू, जो कि फ्यूचर की कंपल्सन को बताता है। ठीक है, देखो अगर किसी सेंटेंस का अंत होता है पड़ेगा या ना होगा तो वहां हम विल हैव टू का यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, कंपल्सन और नेसेसिटी के सिचुएशन के लिए हम हैव टू, हैड टू या विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां जो रूल है वो ये है, सब्जेक्ट विल हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे गांव जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यार, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को गांव जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरी मजबूरी समझ लो या जरूरत समझ लो, बट जाना तो पड़ेगा। तो कैसे बनाऊंगा मैं इसको? इट्स वेरी सिंपल। मुझे यानी आई will have to go to village। कहां जाना पड़ेगा मेरे को? गांव जाना पड़ेगा। कोई अर्जेंट है भाई, I will have to go to village। देखो अब अगला जो सेंटेंस है वो ये है कि आपको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। भाई कोई प्रॉब्लम हो गई है जॉब में, ठीक है, या आपकी कोई अलग जॉब लग गई है कहीं पे, तो आपको तो ये जॉब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां आपकी मजबूरी है या नेसेसिटी, दोनों में से कोई सा समझ लो दोस्त, बट है तो कुछ ना कुछ। ठीक है, आपको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। यू विल हैव टू क्विट दिस जॉब। यू विल हैव टू, यू एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, फिर विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्विट, क्विट मतलब छोड़ना होता है, दिस जॉब, ये जॉब आपको छोड़नी पड़ेगी। यू विल हैव टू क्विट दिस जॉब, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसे ये फैसला लेना पड़ेगा, उसको ये फैसला लेना पड़ेगा दोस्त। तो वो उसको यानी ही या शी, चलो मैंने शी बोल दिया, शी विल हैव टू टेक दिस डिसीजन। She will have to take this decision। She as a subject, will have to as a helping verb, और फैसला लेना को इंग्लिश में कहते हैं take the decision। क्लियर है? She will have to take this decision, उसको ये फैसला लेना होगा। भाई उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई कभी कभी लाइफ में ऐसा वक्त आता है जब को फैसला लेना पड़ता है। ठीक है, तो लेना पड़ेगा इन फ्यूचर। ठीक है, अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो विल और नॉट हमेशा वॉन्ट बन जाता है। ठीक है, विल नॉट मीन्स वॉन्ट। तो सब्जेक्ट वॉन्ट हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मतलब ये जरूरी नहीं है कि तू पैसा दे, तुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो कैसे बोलेंगे? यू विल नॉट हैव टू, यू विल नॉट बोल सकते हो या वॉन्ट बोल दो। यू वॉन्ट हैव टू पे। कहते हैं ना कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं कभी कभी, तो बोलते तुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, डोंट वरी मैं पे कर दूंगा। सो यू वॉन्ट हैव टू पे, आई विल पे। क्लियर है? मुझे झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब कोई है जो झाड़ू लगाएगा, मुझे नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरी मजबूरी नहीं है लगाना। क्लियर है? तो कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट हैव टू स्वीप। आई वॉन्ट हैव टू स्वीप, मुझे झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर है ना? कोई और लगाएगा मेरे लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहां रूल हो जाएगा विल सब्जेक्ट हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां क्या होगा? क्या से सेंटेंस शुरू होंगे। जैसे कि क्या मुझे वेट करना पड़ेगा, हम कहीं जाते हैं बोलते हैं अरे क्या मुझे वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? विल सब्जेक्ट क्या है? मुझे यानी आई, विल आई, फिर उसके बाद हैव टू, और फिर उसके बाद वेट। Will I have to wait? तो कोई बोलेगा yes, you will have to wait here for 10 minutes। आपको 10 मिनट यहाँ वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, क्या आपको खाना बनाना पड़ेगा? अब मान लो मेरा दोस्त है, मैं उसे कह रहा हूँ यार क्या तुझे खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई तेरी मॉम नहीं है घर पे, कोई बनाने वाला नहीं है, तो क्या तुझे खाना बनाना पड़ेगा? तो कैसे बोलेंगे? विल सब्जेक्ट यू, फिर हैव टू, फिर उसके बाद कुक। क्या मतलब हुआ? विल यू हैव टू कुक, क्या आपको खाना बनाना पड़ेगा? तो बोलेगा यस, आई विल हैव टू कुक। देखो दोस्तों, ये सारे हमारे सेंटेंसेस थे विल हैव टू से रिलेटेड।
ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। देखो दोस्त, इसमें पड़ेगा ना होगा से एंड होता है, कंपलसरी या नेसेसिटी की सिचुएशन होती है, जो कि अभी तक हैव टू में होता हुआ आया है। अगर आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं www.indianenglish.in, जहां पे मैंने ये लिख रखा है, वहां जाके आप ये पढ़ भी सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग एल्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।